जय हिंद दोस्तों। करंट एक्स प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रिजेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 5 जनवरी है। 5 जनवरी का इतिहास में क्या महत्व है उस पर फोकस डाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 जनवरी 1769 को जेम्स वाट से जुड़ी कौन सी घटना औद्योगिक क्रांति का आधार बनी? कौन सी घटना थी? जेम्स वाट के द्वारा स्टीम इंजन का पेटेंट कराया गया था, ठीक है, जिससे कारखानों, परिवहन और उत्पाद में तेजी आई, ठीक है, जिसे औद्योगिक क्रांति की रीढ़ माना जाता है, ठीक है, जिसे क्या माना जाता है? औद्योगिक क्रांति की रीढ़ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव की 5 जनवरी 1757 को भारत वापसी का तत्काल प्रभाव क्या पड़ा? प्लासी युद्ध की रणनीति बनाई गई, ठीक है। क्लाइव की वापसी के बाद प्लासी युद्ध 1757 की योजना बनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक शक्ति दिलाई। किसने दिलाई? प्लासी के युद्ध ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 जनवरी 1066 को कौन सी घटना यूरोपीय इतिहास में निर्णायक मानी जाती है? यूरोपीय इतिहास में क्या मानी जाती है? निर्णायक मानी जाती है। एडवर्ड द कन्फेसर की मृत्यु। एडवर्ड द कन्फेसर की मृत्यु हुई है। राजा एडवर्ड द कन्फेसर की मृत्यु से इंग्लैंड में सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ, जिससे आगे चलकर नॉर्मल की संधि हुई। जिससे क्या हुई? नॉर्मल कॉन्केस्ट हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। 1066 की घटना है। 5 जनवरी 1066 की घटना इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हेनरी फोर्ड द्वारा 5 जनवरी 1914 को शुरू की गई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? मास प्रोडक्शन। क्या था? मास प्रोडक्शन। असेंबली लाइन प्रणाली से कम समय में अधिक उत्पादन संभव हुआ, जिससे कारें आम लोगों तक पहुंच पाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 जनवरी 1925 को नेली टाइलो रॉस किस कारण ऐतिहासिक बनी? ये पहली महिला जो है रही हैं जो यूएसए की गवर्नर बनी है, ठीक है, यूएसए का गवर्नर बनी है, ठीक। आगे देख लेते हैं। 5 जनवरी 1972 को अमेरिका चीन संबंधों में किस स्तर पर बदलाव हुआ? किस स्तर पर बदलाव हुआ अमेरिका चीन संबंधों का? कूटनीतिक सुधार की घोषणा की गई है। कब सुधार की घोषणा की गई थी? जब राष्ट्रपति निक्सन चीन की यात्रा पर गए, ठीक है। इससे शीत युद्ध में राजनीतिक संतुलन आया। शीत युद्ध जो चल रहा, कोल्ड वार जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसमें बैलेंस की स्थिति आई, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत में पहली आधिकारिक हवाई डाक सेवा 5 जनवरी 1911 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। कब शुरू की गई थी? 5 जनवरी 1911 को। किन स्थानों के बीच शुरू हुई है? इलाहाबाद और नैनी के बीच। किसके बीच? इलाहाबाद और नैनी, जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्लासी युद्ध से पहले बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, ठीक है, जिन्हें 1757 में प्लासी के युद्ध में परास्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉर्मन की संधि, ठीक है, नॉर्मल कॉन्केस्ट का दीर्घकालीन प्रभाव क्या पड़ा? ठीक है, क्या इफेक्ट पड़े उसके? नॉर्मन शासकों द्वारा ने इंग्लैंड में सामंती प्रणाली को मजबूत किया, ठीक है, सामंती प्रणाली को मजबूत किया। आगे देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुआ इंग्लैंड में। कोयला, पूंजी और तकनीक नवाचार के कारण, ठीक है, नए नए तकनीकों को खोया जा रहा था। इससे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का केंद्र बना। कौन बना? इंग्लैंड। आगे देख लेते हैं। असेंबली लाइन का उत्पादन का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? अभी पीछे हमने देखा है, असेंबली लाइन उत्पादन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ। मध्यम वर्ग का क्या हुआ? विस्तार हुआ। उनकी जीवन शैली में सुधार हुआ, ठीक है। अगला देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? बहुत बार हमने देखी है। प्रारंभिक उद्देश्य तो व्यापार था, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ? राजनीतिक शक्ति बन गई, ठीक है, व्यापार। अगला देख लेते हैं। महिला राजनीतिक अधिकारियों के संदर्भ में 5 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है? पीछे एक क्वेश्चन देखें जिससे मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी है। पहली जो है महिला गवर्नर बनी थी, ठीक है, नेली टेलो रॉस, ठीक है, नेली टेलो रॉस यूएसए की गवर्नर बनी थी, जिसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं।
कौन सी घटना? अच्छा, ये करंट अफेयर में अब मैं आ गया हूँ। तो करंट अफेयर में 4 जनवरी का एक घटना थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, पूरी दुनिया में जो है चर्चा का विषय रही है। ठीक है, 4 जनवरी की घटना अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खास चर्चा पे रही है। किस कारण से? अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ लिया। ठीक है, इनके ऊपर आरोप लगाया कि ड्रग्स के सप्लायर हैं सबसे बड़े यही, और ये हमारे देश में इलीगल इमाइग्रेंट करा रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण इनको अमेरिका ने पकड़ लिया, और उसका डोनाल्ड ट्रंप ने उसका फ़ोटो भी जारी किया था कि हमने इनको कैप्चर कर लिया है। आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में उद्घाटित राष्ट्रीय स्तर का खेल आयोजन किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से। कहाँ उद्घाटन किया? काशी वाराणसी में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। किस देश ने T20 विश्व कप में अपने मैच भारत से बाहर कराने के संकेत दिए हैं? कौन है? हमारा पड़ोसी बांग्लादेश। कारण क्या दिया है? सुरक्षा कारण दिया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत का घरेलू नागरिक उड्डयन बाजार विश्व में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पे। ठीक है, फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट में है USA। सेकंड में कौन है? चाइना है। ठीक है, सेकंड में चाइना है, फर्स्ट में USA है। ठीक है, थर्ड में हम कौन है? थर्ड में इंडिया है। ठीक, अगला देख लेते हैं। किस झील से संबंधित एक पारंपरिक उत्पाद हाल ही में चर्चा में रहा है? ये है कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा और पश्चिम गोदावरी जिलों के बीच स्थित है। क्यों? सूखी मछली का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसके कारण बहुत चर्चा में रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? दूसरे पर। फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट में है USA, सेकंड में इंडिया या भारत। ठीक है, ये है। अगला देख लेते हैं। अच्छा, इसकी कुल लंबाई कितनी है? भारत में जो रेल मार्ग है, सरकारी डाटा 2025 के अनुसार है 1,46,204 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो अभी तक भारत में सरकारी डाटा उपलब्ध कराया गया था रेल लंबाई, राजमार्ग लंबाई की, उसकी कुल लेंथ है 1,46,204 किलोमीटर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हालिया चर्चाओं में भारत की विदेश नीति का कौन सा सिद्धांत उभर कर सामने आया है? संतुलित और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में किसी देश द्वारा अगर ये कहा जाए न्यूट्रल वेन्यू की मांग की जाती है, तो इससे क्या मतलब निकल के आता है? खिलाड़ियों की सुरक्षा। ठीक है, और कब मांगी जाती है? जब किसी देश को सुरक्षा या राजनीतिक अस्थिरता की आशंका होती है। क्लियर है? तब न्यूट्रल वेन्यू की मांग की जाती है। आगे देख लेते हैं। भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में तीव्र विस्तार का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? बढ़ती मध्यम वर्गीय आबादी, ऑप्शन सी सही है। आय में वृद्धि, मध्यम वर्ग के विस्तार से हवाई यात्रा की मांग तेजी से बढ़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? संसाधनों, अब नाम से ही मालूम हो जा रहा है क्या होगा? संसाधनों का पुनः उपयोग और मूल्य संवर्धन। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी में रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल के माध्यम से संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा इसमें? रिड्यूस हो गया, रीयूज पुनः यूज कर लेना। ठीक है, और रिसाइकल। ठीक है, ये इसके मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।